वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं मेरे प्रियो एक बहुत विशेष मुद्दे के बारे में। क्या है वो मुद्दा? धर्म का प्रचार करना। यदि कोई ईसाई समुदाय से है तो वो यही कहेगा कि धर्म का प्रचार करना, लेकिन हमारे नज़र में धर्म का प्रचार हम नहीं करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का, उसके संदेशों का प्रचार करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के 11 शिष्यों ने किया, अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु यीशु मसीह के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसे झुटलाया नहीं जा सकता है, ये इतिहास गवाह है और बाइबल में भी दर्शाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने सुसमाचार फैलाया। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक व्यक्ति होता है जो बस में कुछ वहाँ पर सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ पे हालांकि जो मुस्लिम कंट्री है, हालांकि इस पाकिस्तान में संविधान है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ भी आज़ादी है, लेकिन जहाँ पर कट्टरपंथों की ज़्यादा यानी वैल्यू कह लीजिए या फिर संख्या कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं किसी और दूसरे भाषा में कि काफ़ी घनत्व में वहाँ पे कट्टरपंथ लोग हों तो दूसरे की क्या चलने देंगे? नहीं। जैसे हम भारत देश की बात करते हैं, भारत देश एक संविधान के द्वारा चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, संविधान के आधार पर चलता है भारत। तो जब भारत संविधान के अकॉर्डिंग चलता है तो उसी संविधान में ये भी तो लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को फ्रीडम मिला है, आज़ादी मिली है, वो किसी भी धर्म में जा सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, या फिर किसी धर्म में से निकल करके दूसरे धर्म में जा सकता है, या फिर उसी धर्म में जा सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो आता है। आप कहेंगे ये भी बात सही है, लेकिन फिर क्यों इतने लोग आज आप देखते हैं कोई धर्मांतरण के नाम पे झूठा आरोप लगाता है, कोई 500 रुपये दे करके धर्म परिवर्तन करा लेता है, कोई 100 ग्राम चावल या आधा किलो चावल दे करके धर्म परिवर्तन करा लेता है। आप देखते हैं ना, मैं ही आपको कई बार ऐसी ऐसी बातें बताता हूं जो कि हंसने पे मजबूर कर देते हैं लोग, ऐसी ऐसी फालतू बातें कर करके। देखिए आखिर इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। यदि प्रभु यीशु मसीह सत्य ना होते तो इतने लोगों के जीवन में काम न करते। यदि प्रभु यीशु मसीह सत्य ना होते तो इतने लोगों के जीवन में काम नहीं होता। आज हर प्रकार की बाइबल को ही ले लीजिए, लेकिन आप कहेंगे कि बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, उसे हम नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है, उसे मत स्वीकार करिए, लेकिन जो आज दूसरों के जीवन में काम हो रहा है, हालांकि बाइबल ने प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों तक को जीवित किया था, अंधे को, गूंगों को, हर एक प्रकार की बीमारियों से निजात दिलाया था, ठीक किया था। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। चलिए आप बाइबल की बातों को नहीं मानते, ना प्रभु यीशु मसीह के समय में मैं था और ना ही आप हैं जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की हम बात को ले लेते हैं। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो व्यक्ति ठीक क्यों होता है? अब इसके पीछे आप क्या लॉजिक देंगे, क्या कहेंगे आप? यदि हम किसी के लिए दुआ करते हैं या किसी प्रकार की शैतानी ताकत को उसके जीवन से निकालते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि अंधविश्वास है। ठीक है, इसे भी मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए अंधविश्वास किसे कहा जाता है? अंधविश्वास उसे कहा जाता है, जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि जो अंधभक्त होते हैं, जिस व्यक्ति को ये ना पता हो कि मुझे किस रास्ते पे चलना है और उसका गुरु आकर के उसे कह दे कि बेटा ऐसा करिए, आप इस रास्ते पे चलिए, ये रास्ता सही है। आपका गुरु कहता है, आपने उस रास्ते को ना ही देखा है और ना ही समझा है, ना उस रास्ते पे आपने कभी चला है। ये बात क्लियर कर लीजिए, उस रास्ते के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आपने अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। जब उस रास्ते पे आप चलते हैं और आपको कुछ नहीं पता कि इस रास्ते में ईंट या फिर कंकड़ या पत्थर या रास्ता कहाँ को जाता है, कहाँ नहीं जाता है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि रास्ते में क्या क्या मिलता है,
क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आपको कुछ नहीं पता, और आप ये कह दें कि नहीं मेरे गुरु जो कहे हैं वो सही बातों को कहे हैं। इसे बोलते हैं अंधभक्त या फिर अंधविश्वास। लेकिन जो आपके आंखों के सामने हो रहा है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास है या फिर अंधभक्त लोग हैं? आप कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए सपोर्ट दैट आप ये सोचिए कि मेरे बगल में कोई व्यक्ति है, मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बहुत ज़्यादा उसके सिर में दर्द है या पेटों में दर्द है, बदन में दर्द है या फिर उसके पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। यदि मैं यहीं पर उस व्यक्ति के लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या मैंने उसके लिए कुछ किया? नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सर्वाधिक लोग ग्रहण करना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने देना चाहा लेकिन लोग लेना नहीं चाहे। आवाज प्रभु यीशु मसीह देना भी जानता है और लेना भी जानता है, इस बात को याद रखना। आज लोग प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष से अधिक पहले आकर के लोगों को देना चाहा लेकिन लोगों ने ठुकरा दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के सामने पूरे संसार की कायनात, पूरे संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। और ये सत्य है कि दुनिया में, सृष्टि में सबसे सर्वाधिक, सबसे अधिक बिकने वाली या पढ़ी जाने वाली पुस्तक का नाम है बाइबल। केवल बाइबल है जो दुनिया में सबसे अधिक और सर्वाधिक पढ़ी जाती है और कई सौ भाषाओं में उल्लेखित है। हर एक रीजनल लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, गुजराती में, चाइनीज में, हर एक लैंग्वेज में आज बाइबल उपलब्ध है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर सत्य है। आप सीखिए दानियल के जीवन से, आप सीखिए याकूब के जीवन से, आप सीखिए आयूब के जीवन से, आप सीखिए राजा सुलेमान के जीवन से। यदि इन बाइबल पे आप विश्वास नहीं करते तो प्रेजेंट टाइम पर जिस तरीके से परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है और उन्हें मजबूत करता है, वो सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसी घटना को लेकर के अब मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान को लेकर के। अभी छोटा सा मैंने संक्षेप में आपको बताया था कि एक व्यक्ति होता है, वो प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। अब मानिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, हालांकि 100% नहीं है, 100% मुस्लिम आबादी नहीं है। वहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैनिस्ट भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन मात्रा कम है। ये बात परफेक्ट है। अब मानिए कि जहाँ पर 90% मुस्लिम हो, वहाँ पर किसी दूसरे धर्म का प्रचार किया जा रहा हो तो वहाँ के लोग कैसे देखेंगे? जो अपने आप को कट्टर कहते हैं, जो अपने आप को जिहादी कहते हैं कि हम अपने हक के लिए जान दे देंगे और जान ले लेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हों, उस देश में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना कितनी बड़ी बात है। ये परमेश्वर के ही द्वारा संभव हो सकता है मेरे प्रियो। हर एक संसार में, हर एक देश में, संसार के हर एक देशों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने बेटे और बेटियों को खड़ा करता और मजबूत करता है। और उन सब में से आप भी हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मेरी वीडियो को बहुत सारी कंट्री में देखा जा रहा है, जहाँ के लोग हिंदी भाषा नहीं समझते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन वहाँ के लोग अमेरिकन हो सकते हैं या फिर जापानी हो सकते हैं, चाइनीज हो सकते हैं या फिर अदरवाइज जितने भी कंट्री के हैं, जहाँ जहाँ यूट्यूब है, हालांकि चाइना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर यूट्यूब है, क्योंकि चाइना अपना खुद का ऐप मतलब चलाते हैं, वहीं के लोग केवल उसी को यूज करते हैं और वो किसी देश की मतलब किसी भी देश की ऐप को यूज नहीं करते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया अमेरिका का, ट्विटर हो गया अमेरिका का। तो ये सब जितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, कम से कम 16 से 17 कंट्री ऐसी हैं
जहां पर इंग्लिश केवल बोला जाता हो, वहां की लोकल लैंग्वेज में बात की जाती हो, वहां पर मेरी वीडियो को देखा जा रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य और मार्ग और जीवन है। ये आप निश्चित कर लीजिए और इस बात को लेकर के अपने मन में बैठा लीजिए कि परमेश्वर ही सत्य और मार्ग और जीवन है। और जिस तरीके से मुस्लिम कंट्री में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को किया गया है, आप इस वीडियो क्लिप को देखें और इसमें आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्या जानकारी मिली। मैं आशा करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि परमेश्वर आपके परिवार को हर तरीके से खुश रखेगा। और हमारे थैंक्स यीशु चैनल पे जरूर जाइएगा, जहां पर हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। और मैं यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे पास ज्वाइन बटन का ऑप्शन बहुत 1 महीना पहले आ गया था, लेकिन मैंने अभी इनेबल नहीं किया है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा इनेबल कर दूंगा और उस पर हमें सपोर्ट, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।